Hello viewers, Assalamu alaikum. In this video we will discuss the part of the cell which is cell wall. Cell wall is the outermost mean above the cell membrane protective rigid membrane. So cell wall is the outermost rigid membrane. Cell wall is the outermost rigid membrane. Function पर आ जाए तो it is a protective layer. It is a protective layer, mean give protection to the cell, framework, shape, rigidity to the cell. It's give rigidity, strength to the cell. Strength to the cell. इसके साथ साथ a part of these function they also work in the transport of the water in higher plants. जब हम इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ हमको क्लियर हो जाएगा कि ये हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डिस्कवरी पे आ जाए तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम जब भी आता है तो हमारी नज़र जल्दी से दिमाग जो है ना वो सेल थ्योरी पर जाते हैं कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल, बट एक्चुअली when he discovered the cell he saw the hexagonal shapes like structure which is actually the cell wall. Why actually these are the cell wall? क्योंकि ये जो उसने जो कार्क सेल देखे थे और कार्क सेल आर द डेड सेल, उसने आउटर मोस्ट लेयर सिर्फ देखा था और आउटर मोस्ट लेयर वो अंदर से डेड था तो अंदर कुछ भी नहीं था, तो उसने अपार्टमेंट्स को तो सेल का नाम दे दिया पर एक्चुअली उसने जो देखा वो सेल वाल था। आउटर मोस्ट डेड सेल में सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर ही दिखती है, तो इस वजह से उसने जो देखा वो एक्चुअली सेल वाल था। तो रॉबर्ट हुक आर द साइंटिस्ट who's contribute in the cell discovery of the cell and also he discovered the cell wall. इसके प्रेजेंटेशन पे आ जाए कि ये किस किस सेल में पाया जाता है तो it is present in the prokaryotic cell. prokaryotic cells में होता है except mycoplasma. माइकोप्लाज्मा के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें पाया जाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैविंग नो सेल वॉल। इसके साथ साथ ये पंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है एंड सम प्रोटिस्ट में होता है, सम प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ये एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के अलावा सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लाइक बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, पंजाई में ये होता है और प्लांट्स में ये डेफिनेटली होता है, सेलुलोजिक वॉल होता है और सम प्रोटिस्ट में होता है। इसके कंपोजिशन में आ जाए कि किस किस सेल में किस किस चीज़ से कंपोस्ट हुआ है तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोकैरियोटिक में ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है और इसके साथ साथ ये पंजाई में अगर हम जिक्र करें फंगस में तो ये काइटिन से बनता है और काइटिन आर द होमोपोलीसेकेराइड of mono units what N-acetyl glucose amine.
पंजाई में जो सेल वाल होता है वो काइटिन से बनता है और काइटिन आर द होमोपोलिसिकराइट. So mono unit of the chitin is N-acetyl glucose amine and the prokaryotic cell are it's जो peptidoglycan है ये heteropolysaccharide है peptido पर प्रोटीन एंड ग्लाइकॉन पर द कार्बोहाइड्रेट. सो पेप्टिडोग्लाइकेन जो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वाल होता है वो हेट्रोपोलिसिकराइड 2 मानो यूनिट से बनता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से. पंजाई में जो है ये काइटिन से बनता है और काइटिन जो होता है वो होमोपोलिसिकराइड होता है जिसके मानो यूनिट्स है इन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. इसके साथ साथ अगर हम तीसरे सेल में देखें द मोस्ट एडवांस प्लांट सेल जो होते हैं प्लांट सेल मोस्ट एडवांस यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल में ये सेल वाल जो होता है वो नहीं होता. सही है. तो प्लांट सेल में होता है. प्लांट सेल में ये सेलुलोज से हेमीसेलुलोज पेक्टिन वाटर लिपिड्स some lipids and some प्रोटीन से बनता है. प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से हेमीसेलुलोज से पेक्टिन से वाटर से और सम लिपिड्स एंड सम प्रोटीन से मिलकर बनता है. ये सारे मिलकर प्लांट सेल वाल बनाते हैं. सेलुलोज की अगर हम जिक्र करें तो सेलुलोज आर द होमोपोलिसिकराइड of glucose. Cellulose are the homopolysaccharide of glucose. Hemicellulose is the heteropolysaccharide. यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ. heteropolysaccharide of 4 mono units. The first one is the galactose plus mannose plus xylose plus albinose. So hemicellulose are the heteropolysaccharide of 4 mono units. galactose, mannose, xylose and albinose ये 4 कंबाइन होकर हेमीसेलुलोज बनाते हैं. पेक्टिन की अगर हम बात करें तो पेक्टिन आर आल्सो द हेटेरोपोलिसैकेराइड मेड फ्रॉम द 2 मोनो यूनिट्स. ग्लूकुरोनिक एसिड and galacturonic acid. Pectin also says pectic substances. Pectin, glucuronic acid और galacturonic acid ये 2 मोनो यूनिट्स मिलकर pectin substances बनाते हैं. इस तरह से some waters, some lipids and protein कंबाइन होकर प्लांट सेल वाल बनाते हैं. यहाँ पर हम अगर सेलुलोज की अगर डिटेल से बात करें तो सेलुलोज जो है एक्चुअली तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल वाल आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज. बट सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज क्या होता है. सेलुलोज ये होमोपोलिसैकेराइड ग्लूकोज है. सो ग्लूकोज क्या होता है 6000 डी ग्लूकोज 6000 डी ग्लूकोज. डी मीन डेक्स्ट्रो रोटेशन जो करते हैं वो कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूलर सेलुलोज बनाते हैं. मीन 6000 डी ग्लूकोज कंबाइन होकर वो 1 मॉलिक्यूलर सेलुलोज बनाते हैं. फिर सेलुलोज कंबाइन होकर मिसल्स बनाते हैं. मिसल्स कंबाइन होकर माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं. माइक्रोफाइब्रिल कंबाइन होकर
फिर मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। फिर ये मैक्रोफाइब्रिल डिफरेंट पैटर्न से अरेंज होकर हेमिसेलुलोजिक मैट्रिक्स में अरेंज होकर प्लांट सेल वॉल बनाते हैं। सो एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता कि प्लांट सेल आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज। सेलुलोज आर द मॉलिक्यूल which is made from the 6000 D glucose कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज बनाते हैं। फिर ये मिसल्स, माइक्रोफाइब्रिल और फिर मैक्रोफाइब्रिल डिफरेंट पैटर्न से अपने आप को अरेंज करके हेमिसेलुलोजिक मैट्रिक्स में अरेंज करके प्लांट सेल वॉल बनाते हैं। सो डिफरेंट प्लांट सेल के जो सेल वॉल होते हैं उस पर डिपेंड करता है, कुछ में सेलुलोज ज़्यादा होता है, कुछ में हेमिसेलुलोज ज़्यादा होता है, वो फिर डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ हम अगर इसके साथ साथ प्लांट सेल वॉल के जो सेल वॉल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसकी जो चेंज होते हैं वो सम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस भी डिपोजिशन होती है, उसकी वजह से भी ये प्लांट सेल वॉल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल में चेंज होता है। वो जब हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, पर हम वहाँ पर वो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस लिखेंगे कि वो कौन से एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है जो डिपॉजिट होकर सेल वॉल के जो फंक्शन है उसको चेंज करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनाता है। तो उसमें यहाँ पर मैं लिख लूँगा एक्स्ट्रा substances डिपोजिशन। उसमें से लिग्निन है, सुबरिन है, पेक्टिन है एंड क्यूटिन। These are the extra substances which give change the walls of the plant cell and any kind of सेल वॉल को जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनाते हैं वो इन एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस की डिपोजिशन की वजह से होता है। अगर हम यहाँ पर इस प्लांट जो रॉबर्ट हुक ने जो कार्क सिल्क देखा था तो इसकी जिक्र करें इसके लिहाज से, तो यहाँ पर उसने जो सिल डिस्कस किया था वो कार्क सेल था, और कार्क सेल आर द डेड सेल, और उसमें डिपोजिशन होती है सुबरिन की। उसके जो सेल वाल होते हैं उसके जो साइड पे होते हैं, मतलब सेल वाल है तो साइड पे आउटर मोस्ट होगा, तो उसने जो देखा था वो डेड सेल था। और कार्क सेल वी नो दैट कार्क सेल में जो डिपोजिशन होती है वो सुबरिन की होती है। सो सुबरिन आर दोस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड गैसेस। सो इस सेल में, जिस सेल में उसके वाल में सुबरिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए और आउटर मोस्ट लेयर सारा का सारा सुबरिन से भर जाए तो फिर उसमें एक्सचेंज नहीं होगा, उसमें ना वाटर का एक्सचेंज होगा और ना गैसेस का। तो जो जितना मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस रिक्वायर्ड होते हैं, वाटर रिक्वायर्ड होता है, उसके एक्सचेंज नहीं होता, उसमें अंदर नहीं आता, तो वो सेल डेड हो जाता है। सो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था उसमें सुबरिन की डिपोजिशन की वजह से वो डेड सेल था। कार्क सेल में डिपोजिशन अब सुबरिन होती है, तो सुबरिन आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर इम्परमिएबल फॉर द वाटर एंड गैसेस। सो जब भी हम जिक्र करते हैं कि प्लांट सेल आर द सेलुलोजिक सेल वॉल, सो एक्चुअली प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा, सेलुलोज आर द molecule which and many other substances aid to make the plant cell wall। यहाँ पर हम प्लांट सेल वॉल को डिटेल से पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये तो इसकी कंपोजिशन हो गई। प्लांट सेल वॉल एक्चुअली बनता किस टाइम है, तो व्हेन वी डिस्कस द सेल डिवीजन एंड वी गो, अगर हम सेल डिवीजन की तरफ जाए तो सेल डिवीजन में जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये सम मॉलिक्यूल आते हैं जिसको हम प्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रेग्मोप्लास्ट। Pragmoplasts are nothing but is the feces parts of the Golgi bodies in ER। जब हम सेल वॉल के जो प्लांट सेल वॉल है इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, तो फिर हम वहाँ पर जान जाएंगे। तो मैं जो प्लांट सेल वॉल है ये कब बनता है, जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, तो उसी दौरान प्रेग्मोप्लास्ट आते हैं जो पार्ट्स पीसेज ऑफ Golgi
प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पार्ट्स होते हैं और ये आते हैं और सेल प्लेट्स बनाते हैं और फिर इसके बोथ साइड डिपोजिशन होता है। ये प्लाज्मोलेमा बनाता है, फिर इसके बोथ साइड से डिपोजिशन होती है सेलुलोज की। हेमिसेलुलोज जो सब्सटेंसेस है इसकी होती है और ये मैक्रोफाइब्रिलोज फिर उसमें डिफरेंट मैनर्स से अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उसके मुताबिक उसमें फिट होते हैं और फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी डिपेंड ऑन द सेल which type of the cell, meristematic cell, permanent cell, एनी काइंड ऑफ सेल। सो उस सेल के लिहाज से उसमें वो फिट होता है और फिर उसका सेल वाल बनाता है। सही है। तो जब हम प्लांट सेल वाल डिटेल से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को तो फिर हम वहाँ पर जान जाएंगे। सो दीज आर द सेल वाल इंट्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। सेल वाल आर द आउटर मोस्ट रिजिड मेम्ब्रेन, इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन, गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। It is discovered by Robert Hooke in 1665 in the Cork cell. It's occurred in the prokaryotic except prokaryotic cell, prokaryotic जितने भी organism है उसमें होता है except mycoplasma. Mycoplasma are the unicellular organism which having no cell wall. And fungi में होता है, plant cell में definitely होता है और सम प्रोटिस्ट में भी होता है। प्रोकैरियोटिक में इसकी कंपोजिशन को हम अगर देखें तो ये 52 ग्लाइकेन से 52 ग्लाइकेन क्या होता है, ये हेट्रोपोलीसिकराइड है। हेट्रो मीन सेम यूनिट्स इसके ना हो, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट्स हो। तो ये 52 पर टेकन फ्रॉम द व्हाट फॉर द प्रोटीन्स एंड ग्लाइकेन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो दो मानो यूनिट्स मिलकर प्रोकैरियोटिक के जो पंजाई है इसके सेल वाल को बनाते हैं। अगर हम पंजाई की बात करें, पंजाई में ये काइटिन से बनता है और काइटिन आर द आल्सो हेट्रोपोलिसिक नॉट होमोपोलिसिकराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन आर द मानो यूनिट which combinedly and make the cell wall of the fungi. प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वाल जो होता है वो नहीं होता। सही है। तो प्लांट सेल में ये सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से, पेक्टिन सब्सटेंसेस से, वाटर से, सम लिपिड्स एंड सम प्रोटीन से बनता है। सेलुलोज आर द होमोपोलिसिकराइड ऑफ व्हाट, अ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज कंबाइन होकर ये सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज फिर हेमिसेलुलोज आर द हेट्रोपोलिसिकराइड ऑफ व्हाट, 4 मानो यूनिट्स, ग्लक्टोज, मानोज, जाइलोज एंड अरबिनोज, ये 4 कंबाइन होकर हेमिसेलुलोज बनाते हैं। पेक्टिन आर आल्सो हेट्रोपोलिसिकराइड मेड फ्रॉम द 2 यूनिट्स ग्लूकुरोनिक एसिड एंड ग्लक्टोरोनिक एसिड, ये 2 कंबाइन होकर पेक्टिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। सम वाटर आल्सो रिक्वायर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। सेलुलोज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6000 डी ग्लूकोज, डी मैंने यहाँ पर कहा है कि डिक्स्ट्रो रोटेशन करते हैं, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूलर सेलुलोज बनाते हैं। फिर सेलुलोज कंबाइन होकर मिसल्स बनाते हैं और मिसल्स माइक्रोफाइब्रिल एंड माइक्रोफाइब्रिल फिर मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल और डिफरेंटली मैनर से, डिफरेंट पैटर्न से हेमिसेलुलोजिक मैट्रिक्स में अरेंज होते हैं और फिर प्लांट सेल वाल बनाते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स किस तरह से होते हैं, जब हम सेल वाल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उस वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी सेल वाल में इसका पैटर्न किस तरह से होगा, सेकेंडरी में किस तरह से होगा और टर्शरी में किस तरह से होगा। तो ये डिपेंड ऑन द सेल वाल एंड डिपेंड ऑन द सेल। सो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस की डिपोजिशन होती है, सुबरिन है, लिग्निन है, पेक्टिन है एंड क्यूटिन। दीज आर द सब्सटेंसेस विच गिव चेंज, alter the structure and function of the cell wall. So these are the introduction and composition of the cell wall. Thank you.